ये बहुत टेंशन है, तो डॉक्टर ने कहा कि एक काम करो, इसे 2 दिन स्कूल मत भेजो, इसे थोड़ा रिलैक्स होने दो, फिर भेजना। मैं प्रिंसिपल को कल आई थी एज ए प्रिंसिपल, वाइफ और प्रिंसिपल से बात करें तो वाइफ और प्रिंसिपल और सारे इकट्ठी टीचर होके बोले ना आपकी बच्ची झूठ बोल रही है, हमारे स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा मैडम मैं एज अ मदर बोल रही हूँ, मेरी बच्ची क्या झूठ बोलेगी? अगर ठीक है आपने मारा है कोई बात नहीं, आप अकेले में मार लीजिए, वो 6 साल की बच्ची नहीं है, 16 साल की बच्ची है। अगर कोई घटना घटित होती कोई बात करें मैं तो मर जाऊंगी अपने जीते जी, मेरी एक ही बच्ची है। तो बोलते हैं एक काम करो अपने स्कूल से निकाल दो, कहीं और करा लो। मैडम मैं तो नहीं कराऊंगी, मैं तो इसी स्कूल में पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं फीस दे चुकी हूँ। ठीक है मैं आपको बच्चे को नहीं पढ़ाई। फिर वो सुबह फोन आया 10 बजे, आपको डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टर साहब सारे पेपर्स लेके हाथ में बैठे हैं, बोलते मैडम हम तो आपकी बच्ची नहीं पढ़ाएंगे। मैं सर क्यों? कि हम आपकी बच्ची को नहीं पढ़ा सकते। मैं सर रीजन बताइए। हमें नहीं पता था आपकी बच्ची मामला है, हम नहीं पढ़ाएंगे। हाँ मैं सर ये आपने एडमिशन लेने से पहले नहीं देखा कि नहीं, इनकी फीस वापस करो सारी और इनकी टीसी दो, निकालो यहाँ से, आप जाइए आपकी बच्ची नहीं पढ़ेगी। सर मेरी बच्ची का साल बर्बाद हो रहा है, उसकी लाइफ खराब हो रही है, मैं कहाँ जाऊँगी? योगी जी मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हम बच्चियों पढ़ा पाएंगे इस तरीके से? हम पूरे मुंह मांगे फीस देते हैं, स्कूल इनके मुताबिक किताबें वहाँ मिलती है, इनके मुताबिक यूनिफॉर्म वहाँ मिलती है, इनके मुताबिक हर चीज़ें वहाँ मिलती है, हम सब चीज़ें ले रहे हैं, उसके बाद भी हम स्कूल में टॉर्चर सहेंगे बच्चों के लिए। वो चिलर के पानी से मुंह धोने के लिए वहाँ से टीचर निकलेगा तो उन्होंने कहा चिलर के पानी से नहीं धो, आप वॉश बेसिन पे धो लो, ठीक है, जो भी आपको मुंह साफ करना है, जनरली बच्चे कर लेते हैं। और उसमें एक नहीं 2 3 4 बच्चे होते हैं, ये बच्चा पकड़ा गया, इसे टोक दिया। इस बात को लेके बच्चे को अच्छा नहीं लगा और उसने घर जाके शिकायत की। घर जाके कहा तो वो पेरेंट्स शिकायत लेके आए और उन्होंने जो है टीचर्स के साथ थोड़ा सा व्यवहार अच्छा नहीं किया। मैं तो यही कहूँगा, मैंने फिर बुला के ये कहा कि भाई टीचर्स के साथ तो अच्छा व्यवहार रखो, अगर बच्चा टीचर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, ये बताओ। और मैंने आपको ऐसा लगता है तो भाई आप जो है आगे ले लो, टीसी ले लो, तो हमारी फीस भी मिल के फीस भी दे देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर सबका साथ सबका विकास, इन प्रधानमंत्री के दोनों नारों को आगरा के सेम्बोजिया स्कूल के अंदर फलीता लगाया जा रहा है। दरअसल यहाँ एक छोटी बच्ची शिक्षा हासिल करने के लिए आती है और उसके अभिभावकों का आरोप है कि उस छोटी बच्ची को आंखें साफ करने के चलते टीचर ने अभद्रता की और उसके साथ मारपीट की। उनकी माता यानी बच्ची की गार्जियन का कहना है कि बच्ची बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, यहाँ तक कि बच्ची ने अपनी माँ से ये शब्द भी कहे कि वह जीना नहीं चाहती है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जब डायरेक्टर सेम्बोजिया स्कूल के उनसे बात की गई तो साफ तौर पर उन्होंने अपने ही मन मुताबिक उसको पूरा फैसला करार दे दिया। डायरेक्टर का कहना है कि उनके और उस बच्ची के गार्जियन के बीच वार्तालाप हो चुकी है, जबकि बच्ची के गार्जियन ने अभी इस पूरे फैसले को मतलब कह सकते हैं कि अभी इस फैसले को स्वीकार उनके नहीं किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बड़ा सवाल यह है, बच्ची के गार्जियन का कहना यह भी है कि उसको इसलिए भी स्कूल से बाहर किया गया कि वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफा फैसला करने वाले सेम्बोजिया स्कूल के ऊपर किस तरह की कार्यवाही की जाती है। कैमरा पर्सन रंजीत चौहान के साथ राशिद हुसैन, डीजी मर्द न्यूज, आगरा। ताजनगरी आगरा के डॉकी क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग के हमला करने के कारण बच्ची की मौत के बाद गलत पोस्टमार्टम करने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टर पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि डॉक्टर ने बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में डूबना लिखा था, जबकि विशेषज्ञ पैनल की जांच में मौत का कारण जानवरों का हमला निकला है। तो वहीं इस मामले में विभाग द्वारा डॉक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। ताजनगरी आगरा के डॉकी में कुत्तों के हमले में मरी बच्ची का गलत पोस्टमार्टम करने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टर पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि डॉक्टर ने बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में डूबना लिखा था, जबकि विशेषज्ञ पैनल की जांच में मौत का कारण जानवरों का हमला निकला है। पैनल ने सीएमओ को रिपोर्ट सौंप दी है। जिला अस्पताल के डॉक्टर धर्मवीर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया है। डॉकी के गांव कुंवरगढ़ में 12 जून को कुत्तों ने 2 बच्चियों पर हमला कर दिया था। सुग्रीव की 5 साल की बेटी कंचन और चचेरी बहन रश्मि को कुत्ते खींचकर जंगल की ओर ले गए थे। एक कुत्ते ने कंचन का गला दबा लिया। रश्मि पर हमले के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से कुत्तों को खदेड़ा, जब तक कुत्तों ने कंचन को नोचकर मार दिया था, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया था। जिला अस्पताल के डॉक्टर धर्मवीर ने पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना लिखा। बच्ची के परिवारजनों ने इसे झूठा करार दिया था।
और सीएमओ से जांच की मांग की थी। इस पर डॉक्टर पीयूष जैन, एसएनएमसी की डॉक्टर ऋचा गुप्ता, एसीएमओ डॉक्टर सुकेश गुप्ता, जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सीपी वर्मा के पैनल ने जांच के बाद रिपोर्ट सीएमओ को सौंपी है। पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की जांघ, हाथ, छाती, चेहरे पर घाव डूबने से नहीं हुए, जानवर के काटने पर हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेट में मिट्टी दिखाई गई, लेकिन गले और जीभ पर मिट्टी नहीं थी। फोटो में कंचन के शरीर पर भी मिट्टी नहीं। जब आगरा सीएमओ अरुण श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें मृतक बच्ची के पेट में मिट्टी की बात कही गई थी। किन्हीं कारणों की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट नहीं आई है, जिसके लिए विभागीय कार्यवाही के लिए डॉक्टर की स्पष्टि की गई है, जिससे कि इस तरह की स्थिति में मृत्यु का कारण स्पष्ट न हो, यह उचित नहीं है। और आगे कहते हुए उन्होंने बताया कि बाकी जो स्थिति है वह उसे रिपोर्ट में शामिल करके पुलिस को सौंप दी गई है। वहीं इस मामले में विभाग द्वारा डॉक्टर पर कार्यवाही की जाएगी। इसमें एक विस्तृत जांच कमेटी बनाई गई थी, इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि जो डॉक्टर साहब द्वारा ओपिनियन दी गई है वो मात्र पेट में मिट्टी होने की परिस्थितियों के कारण दी गई है, जबकि उनके काफ़ी जो एंटीमार्टम इंजरीज थी काफ़ी बॉडी में प्रेजेंट थी और उन्होंने लिखा भी है, लेकिन जो रीजंस में वो शायद किन्हीं कारणों से उन्होंने नहीं लिखा और जिसकी वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट नहीं हो पाई कॉज ऑफ डेथ, जिसके लिए विभागीय कार्रवाई के लिए उनकी संस्तुति की गई है कि इस तरह की वो चीज़ें जिससे कि मृत्यु का कारण स्पष्ट हो उचित नहीं है और बाकी जो स्थिति है वो उस रिपोर्ट में शामिल करके पुलिस को दे दी गई है, सौंप दी गई। अरे रिपोर्ट में लापरवाही तो हुई है, जो उन्होंने बनवाई है लापरवाही, उसमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी डॉक्टर? इनकी इसमें विभागीय कार्रवाई होगी, विभागीय जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है उसके लिए संस्तुति कर दी है डीजी साहब की तरफ से। इसको संस्तुति किया जाएगा, जो भी इंक्वायरी अफसर होगा और पूरी इसकी डिटेल इंक्वायरी होगी, तत्पश्चात उनको उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पहला मामला है, इससे पहले भी कभी कोई ऐसा मामला आपके प्रकरण में आया हुआ है? नहीं, अभी तो फिलहाल ये मेरे जानकारी में पहला मामला है और अब बाकी भी देखा जाएगा। यदि कोई इनके द्वारा कोई और पहले पूर्व में किया गया हो तो वो इंक्वायरी कमेटी उसको भी अपने संज्ञान में लेगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए रितिका फुलवानी की रिपोर्ट। आगरा में पिनाहट इलाके के थाना वासोनी क्षेत्र के उमरेठा गांव में लगभग 300 साल पुरानी हवेली धराशायी होने से एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हवेली के मलबे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग दब गए। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत भी हो गई और कई लोग घायल हैं। घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। आगरा में एक दर्दनाक हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हुई है। पिनाहट इलाके के थाना बसौनी क्षेत्र के गांव उमरेठा में लगभग 300 साल पुरानी हवेली धराशायी हो गई। हवेली के मलबे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग दब गए। ग्रामीणों द्वारा सभी लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। बाकी लोग घायल हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। कमलेश हो जा। कौन सा गाँव आपका? उमरेठा। क्या हादसा हुआ है आपके घर पे? ये हमेली पीछे मकान बने 2 गमाए लेंटर के सरकारी, अब हमेली से दबे गए। कितने लोग घायल हुए हैं उसमें? कितने लोग दबे हैं? 6 दबे हैं। कोई और उसमें वैसे कुछ हुआ है? 2 खत्म हो गए। अच्छा। एक लड़की, एक मादी करो छोटा। और लोगों को दबे उन्हें निकाला जा रहा है? वही निकाल रहे हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 6 अगस्त तक संपर्क अभियान चला रहा है। अब यदि किसी भी नगरवासी को बिजली आपूर्ति या अन्य विभागीय समस्या है तो वह अपने क्षेत्रीय विधायक या सांसद को अवगत करा दे। बिजली अधिकारी जल्द ही उनसे संपर्क कर आपकी दी हुई समस्या उनसे सुनेंगे और जल्द ही उसका निस्तारण भी करेंगे। शहरवासियों की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 6 अगस्त तक संपर्क अभियान चला रहा है। इसके तहत DBVNL के सभी अधिकारी सभी क्षेत्रों के सांसद और विधायकों से बिजली के विषय पर चर्चा करेंगे। अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर बिजली से संबंधित समस्याएं सुनेंगे। इसलिए यदि क्षेत्रवासियों को बिजली आपूर्ति या अन्य विभागीय समस्या है तो वह
क्षेत्रीय विधायक सांसद को अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। बिजली अधिकारी उनसे संपर्क कर आपकी दी हुई समस्याएं भी सुनेंगे, जिसके बाद DVVNL जल्द से जल्द उन समस्याओं का निस्तारण करेगी। क्षेत्रीय सांसद और विधायकों से उनके सुझाव लेकर विभागीय कार्य योजनाओं के बारे में उनसे मार्गदर्शन भी लिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों के दिए गए सुझावों के आधार पर विभाग द्वारा बिजली चोरी, बिजली रिकवरी जैसे विषयों पर कार्य किए जाएंगे। डिजी महाराजा न्यूज के लिए रितिका फुलवानी की रिपोर्ट। अब फिर से वक्त हो चला एक छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए डीजी महाराजा न्यूज। रोजमर्रा के कामकाज में उलझा आम आदमी, कौन सुनेगा उसकी आवाज? कब मिलेगी बिजली, पानी, सीवर और गड्ढेदार सड़कों की समस्या से निजात? मुद्दा होगा आधी आबादी से जुड़ा, चर्चा होगी माँ, बहन और बेटी के हक की। बात राजनीति की हो या शिक्षा की या फिर खेल जगत की, हर खबर पर होगी तीखी नोकझोंक। हर न्यूज पर दे सकेंगे आप अपने व्यूज। खबर आपके शहर, समाचार आपके मोहल्ले के, न्यूज आपके चौराहे की। देखना न भूलिए डीजी महाराजा न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम न्यूज एंड व्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 727 विद्यालयों की लोकेशन बोर्ड को ऑनलाइन देखने को नहीं मिल सकी, जिस पर उच्च अधिकारियों ने नाराजगी जताई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर लोकेशन अपडेट कराने का निर्देश प्रधानाचार्य को दिया है। लोकेशन अपडेट न होने से बोर्ड परीक्षा के केंद्र निर्धारण में परेशानी हो सकती है। बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारित करने के लिए सभी विद्यालयों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है, पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के 727 विद्यालयों की लोकेशन बोर्ड को ऑनलाइन मिल नहीं पाई, जिसकी वजह से अधिकारियों में नाराजगी दिखाई दे रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर लोकेशन अपडेट करने का निर्देश प्रधानाचार्य को दिया है, तो वहीं विद्यालयों की लोकेशन अपडेट कराई जा रही है। जिले के करीब 903 विद्यालयों में से 727 विद्यालय लोकेशन की ट्रायल में फेल हो गए, जिसको लेकर DIOS को आपत्ति पत्र भेजा गया है। बोर्ड परीक्षा के नियम से किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र उसके स्कूल से 10 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। शासन लोकेशन के अनुसार परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करता है। अब लोकेशन न होने से परीक्षा केंद्र बनाने में गड़बड़ी हो सकती है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शिवांगी कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। आगरा विकास प्राधिकरण शहर के नियोजित विकास के साथ साथ सभी योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए सलाहकार नियुक्त करने जा रहा है। सलाहकार नियुक्ति के लिए दिल्ली के 2 फर्म को टेंडर दिया गया था। गुरुवार को दोनों फर्मों ने AD अधिकारियों के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया। दोनों में से एक सलाहकार फर्म को चुना जाएगा। आगरा विकास प्राधिकरण अब नोएडा, लखनऊ और प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरण की तरह सलाहकार नियुक्त करने जा रहा है। सलाहकार का काम शहर के नियोजित विकास के साथ ही ADA की योजनाओं को बेहतर करना होगा। ADA ने पिछले दिनों सलाहकार नियुक्त करने के लिए दिल्ली से 2 फर्मों को टेंडर दिया था। गुरुवार को कंसल्टेंसी फर्म डिलाइट और E&Y ने ADA उपाध्यक्ष चर्चित गौड़, सचिव गरिमा सिंह, मुख्य अभियंता पूरण कुमार व अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन के बाद दोनों में से एक सलाहकार फर्म को चुना जाएगा। सलाहकार के माध्यम से प्राधिकरण की हर छोटी बड़ी योजना को सलाहकार से तैयार कराया जाएगा, जिससे भविष्य में आने वाली योजनाओं के लिए अलग अलग सलाहकार नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही शहर में नियोजित विकास भी बढ़ेगा। सलाहकार की कमी से शहर में अनियोजित विकास लगातार बढ़ता रहा है। महायोजना 2021 को पूरी तरह लागू नहीं किए जाने से शहर में सीवर, सड़क, पेयजल समेत अन्य कई तरह की समस्याओं का सामना शहर वासियों को करना पड़ रहा है। महायोजना 2031 के ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों का निस्तारण करते हुए और शहर में अनियोजित विकास को बढ़ता देख ADA अस्थायी रूप से सलाहकार नियुक्त करने की योजना बना चुका है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए रितिका फुलवानी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आगरा के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल द्वारा गत जुलाई माह में 11 रोडवेज संविदा व नियमित कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की है। 11 रोडवेज कर्मियों में 8 संविदा कर्मी परिचालक हैं जिनकी संविदा समाप्त कर दी गई है और 3 नियमित कर्मचारी हैं जिनमें से 2 को सेवा से पृथक किया गया है और 1 को निलंबित किया गया है। इन सब पर यह कार्रवाई अपने कार्य में अनियमितता बरतने के चलते की गई है। रोडवेज कर्मियों की लापरवाही देखते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक आगरा ने 11 कर्मचारियों पर अनियमितता के चलते कड़ी कार्यवाही की है, जिनमें से 8 संविदा कर्मियों की संविदा समाप्त कर दी गई है और 3 नियमित कर्मचारियों में से 2 को सेवा से पृथक किया गया है और 1 को निलंबित कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल द्वारा बताया गया कि इन कर्मचारियों पर अपने कार्य में तरह तरह की अनियमितताओं के चलते ये कार्यवाही की गई। एक बस से एक्सीडेंट हुआ था जिसमें परिचालक को इसकी सूचना तुरंत कार्यालय तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व बनता है, लेकिन उन्होंने यह सूचना 12 घंटे बाद कार्यालय में उपलब्ध कराई। दूसरी कार्यवाही संविदा परिचालक द्वारा महिला यात्री के साथ छेड़खानी करने की वजह से की गई है। इनमें से किसी को इंजन ऑयल चोरी और कई तरह की संदिग्ध गतिविधियों के कारण परिवहन विभाग की तरफ से सेवा समाप्त प्राय कर दी गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने कहा कि अगर कोई भी रोडवेज कर्मचारी संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त रहता है या अनियमितता बरतते हुए पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही होती आई है और होती रहेगी। मैं बीपी अग्रवाल क्षेत्रीय प्रबंधक आगरा में तैनात हूँ। जो विगत माह जुलाई 2023 में आगरा क्षेत्र में चालक परिचालकों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, उसमें 8 संविदा के चालक परिचालकों की संविदा अनुबंध समाप्त किया गया है और 3 नियमित कर्मचारियों को, जिसमें 2 को सेवा से पृथक किया गया है और 1 को निलंबित किया गया है। जो संविदा के चालक वर्ग हैं, संविदा के चालक वर्ग में अनुपस्थिति का भी प्रकरण है और एक चालक को उसके टूल बॉक्स में इंजन ऑयल पाया गया था 10 लीटर, उसमें निकाला गया है। एक परिचालक को 9 WT पाया गया था, उसमें निकाला गया है। एक परिचालक ने एक्सीडेंट की सूचना समय से नहीं दी थी, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसने 12 घंटे बाद सूचना दी थी, जबकि उसको तत्काल दिया जाना चाहिए था, उसमें निकाला है। जो 2 नियमित चालक हैं वो अनुपस्थिति में बहुत कम काम करते थे, उनको निकाला गया है। एक जो मैकेनिक को निलंबित किया गया है वो इंजन ऑयल की अनियमितता के संबंध में निलंबित किया गया है। क्या इस तरह की कार्रवाई लगातार करेंगे? ये जो अनियमितता लोग बरतते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही लगातार पीछे भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। अरे देवा, रसोई के लिए इस गैस के दाम अब क्या आसमान छूएंगे? की कीमत अब 1103 रुपए। सॉरी आपने सुना ना दादा? भाई तो क्या गैस का दाम यूं ही बढ़ता रहेगा? एक साल में 16.7 लाख भारतीयों ने वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवाई। क्या इस पोल्यूशन से कभी किसी को छुटकारा मिलेगा? हर 6 में से एक ग्रेजुएट बेरोजगार। क्या पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? वर्ष 2020 में 10,000। इसलिए तो कुछ नहीं तोड़ेगा। नहीं। रसोई
दवाई के लिए गैस के दाम अब क्या आसमान छुएंगे? सिलेंडर की कीमत अब 1103 रुपए। सॉरी हाँ, आपने सुना ना दादा? क्या गैस का दाम यूं ही बढ़ता रहेगा? एक साल में 16.7 लाख भारतीयों ने वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवाई। क्या इस पोल्यूशन से कभी किसी को छुटकारा मिलेगा? देखिए डीएनए मेरे यानी सौरभ के साथ, क्योंकि इस बार जनता का किस्सा जनता का हिस्सा बोलेगा। डीएनए सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। नमस्कार, मैं आकांक्षा जैन स्वागत करती हूं आपका डीजी महाराजा न्यूज पर। खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। थाना सैया पुलिस और एसओजी के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर ज्वेलरी और नकदी की बरामद। स्कूल में छात्रा को ठंडे पानी से आंखें धोना पड़ा भारी। छात्रा के परिजन और स्कूल के मैनेजमेंट में हुई तकरार। छात्रा के परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 727 विद्यालयों की लोकेशन नहीं मिल सकी ऑनलाइन। लोकेशन अपडेट न होने से परीक्षा केंद्र निर्धारण में हो सकती है परेशानी। अब खबरें विस्तार से। थाना सैया पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्यवाही में चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के गोली लग गई, जबकि पुलिस ने 2 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से लूटी हुई ज्वेलरी और नकदी के साथ तमंचा बाइक भी बरामद की है। सैया पुलिस और एसओजी की टीम को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान सैया से खेड़ागढ़ रोड पर कटी पुलिया के पास 2 बाइक सवार बदमाशों को रोका, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम की जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि 2 बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को बदमाशों के पास से लूटी हुई नकदी, ज्वेलरी के साथ साथ तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद हुई है। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ के बाद अपना नाम रवि और धर्मेंद्र बताया। दोनों बदमाश थाना सैया क्षेत्र में लूट की 2 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। दिनांक 4/8/2023 को सैया पुलिस की टीम को एसओजी पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस क्रम में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सैया खेड़ागढ़ रोड पर कुछ दिन पहले लूट की जो घटना कारित हुई, उसके अभियुक्तगण मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। कटी पुल के पास चेकिंग के क्रम में अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जो एक अभियुक्त के बाएं पैर में लगी है। घायल अभियुक्त की पहचान रविपुत्र राजेंद्र के रूप में हुई है और उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। दूसरे अभियुक्त की पहचान धर्मेंद्र उर्फ पुत्र भगवान सिंह के रूप में हुई है, जिससे पूछताछ के क्रम में थाना हाजा पे पंजीकृत लूट के 2 मुकदमों का खुलासा हो रहा है, 152/23 और 162/23। घटनास्थल से 2 अदद तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, 1 मंगलसूत्र पीली धातु, 5 नग बिछिया सफेद धातु, 1 अपाचे ग्रे मोटरसाइकिल, 2000 रुपए, 1 HDFC ATM कार्ड, 3 अदद एंड्रॉयड फोन बरामद किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट। थाना हरिपर्वत पुलिस और एसओजी टीम की 50,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। वहीं बदमाश के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई है। हरिपर्वत पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 50,000 का इनामी बदमाश क्षेत्र में घूम रहा है। तभी हरिपर्वत पुलिस और एसओजी की टीम ने चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बाइक सवार बदमाश को रोकने की कोशिश की। बदमाश ने अपने आप को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम की जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने आनन फानन में घायल बदमाश को उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया है। वहीं पुलिस पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम आशु बताया। इस बदमाश पर लूट, चोरी जैसे करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि पुलिस को इस बदमाश की काफी दिनों से तलाश थी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद के आराव थाने में तैनात दरोगा की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब दरोगा दिनेश कुमार एक गांव में विवेचना करने के लिए जा रहे थे। सूचना मिलते ही कई थानों के पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस की कई टीमें हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक दरोगा को गोली मार दी गई। वारदात को अंजाम उस समय दिया गया जब दरोगा एक गांव में विवेचना करने के लिए जा रहे थे। दरोगा की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर कई थानों के पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। फिरोजाबाद के अराव थाने में तैनात दरोगा दिनेश कुमार मिश्रा की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी होते ही एसपी ग्रामीण सहित कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। दरोगा के परिजनों को घटना की सूचना देने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम गृह में रखवा दिया गया। हत्या करने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस की कई टीम हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई है। देखिए, थाना अराव में नियुक्त सब इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा अभी एक विवेचना के सिलसिले में अपने क्षेत्र में आए थे और यहाँ चंद्रपुरा से थाने की तरफ जा रहे थे। तभी लगभग 8:15 बजे के आसपास गांव चंदपुरा और पीठेपुर, ये जो रोड है जहां हम लोग सब लोग खड़े हैं, यहीं पर उनके ऊपर एक हमला हुआ है जिसमें इनके राइट साइड में, दाहिने साइड में चेस्ट के पास गोली लगी है। सूचना मिलने के तत्काल बाद यहाँ पे इंस्पेक्टर अराव और बाकी आसपास की फोर्स पहुँच गई। उनको तत्काल हम लोगों ने यहाँ से ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद भेजा है जहाँ उन इलाज की व्यवस्था की जा रही है। और बाकी हमारी पूरी टीम है, फॉरेंसिक की टीम है, हम मौके पर पहुँच गई है। हम लोग अपनी 3-4 टीमें बना लिए हैं। हम लोग तत्काल इसको वर्कआउट करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि ये घटना कैसे हुई है। उनके साथ एक प्राइवेट आदमी उनके बाइक पर था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर दबंग शौचालय के कर्मचारियों ने शौच के लिए गए एक युवक की 5 रुपए के चक्कर में बेरहमी से पिटाई की। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने इस घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शौचालय के कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर शौचालय में एक युवक शौच के लिए गया हुआ था। शौचालय से बाहर आने पर शौचालय के कर्मचारियों ने उससे पैसे मांगे तो उसने 5 रुपए कम दिए। 5 रुपए कम देने के चक्कर में शौचालय कर्मचारियों ने युवक को बेरहमी से पीटा। युवक लहूलुहान हो गया। राहगीरों ने मारपीट की इस घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शौचालय कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अब आगे की कार्यवाही में जुट गई है। तो मैं जैसे ही आया तो मेरा भाई ये था, तो ये भैया बोले 30 रुपए हो गए। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 30 रुपए ले लेना। मारा करने मैं बता रहा हूँ सर, 30 रुपए ले लेना। तो ये चाचा बोले, चाचा थे कि इनका फोन चार्ज लगाओ। इतने में इस बंदे ने फंटी उठा ली सर, सफेद कलर की फंटी थी, दे उसके मुंह पे इसने दी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट। आगरा के थाना कमलानगर इलाके के एक मजनू की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह युवक रास्ते में आते जाते लड़कियों को परेशान करता था। लड़कियां युवक से परेशान होकर मजनू के सर से आशिकी का भूत उतारती हुई चप्पल और लात घूंसों से मजनू को मारती नजर आ रही हैं। आगरा में एक मजनू की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो थाना कमलानगर इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में 2 लड़कियां चप्पल और लात घूंसों से मजनू को मारती नजर आ रही हैं। बीच सड़क पर मजनू के सिर से आशिकी का बुखार उतारती हुई लड़कियां लगातार उसे छोड़ने के लिए कह रही हैं, क्योंकि लड़कियों को आते जाते में यह युवक उन्हें परेशान कर रहा था। जिसके बाद इनका गुस्सा फूट पड़ा और बीच सड़क पर ही मजनू के सिर से आशिकी का भूत उतार दिया। वहां मौजूद लोगों की भीड़ ने भी इस मंजर को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह फिल्मी स्टाइल में 2 लड़कियां एक मजनू के सिर से आशिकी का भूत उतार रही हैं।
डिजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए डीजी महाराजा न्यूज। रोजमर्रा के कामकाज में उलझा आम आदमी, कौन सुनेगा उसकी आवाज? कब मिलेगी बिजली, पानी, सीवर और गड्ढेदार सड़कों की समस्या से निजात? मुद्दा होगा आधी आबादी से जुड़ा, चर्चा होगी माँ, बहन और बेटी के हक की। बात राजनीति की हो या शिक्षा की या फिर खेल जगत की, हर खबर पर होगी तीखी नोकझोंक। हर न्यूज पर दे सकेंगे आप अपने व्यूज। खबर आपके शहर, समाचार आपके मोहल्ले के, न्यूज आपके चौराहे की। देखना न भूलिए डीजी महाराजा न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम न्यूज एंड व्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शाहगंज क्षेत्र के न्यू गोविंद नगर में सिम्भोजिया स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा ने आई फ्लू होने के कारण आरओ के ठंडे पानी से आंखें साफ की। उस छात्रा को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि आंखें धोना उसे इतना भारी पड़ेगा कि टीचर उसके साथ मारपीट करेगी और उसे धार्मिक प्रताड़ना झेलनी होगी। उसके लिए स्कूल छोड़ने तक की नौबत आ जाएगी। इतना ही नहीं, मामला थाने तक पहुंच जाएगा। फिलहाल इस मामले पर हंगामा होने के बाद DIOS दिनेश कुमार का कहना है कि जांच टीम को स्कूल भेजा गया है। जांच होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। शाहगंज क्षेत्र न्यू गोविंद नगर में सिम्भोजिया स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा के साथ टीचर द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। साथ ही बच्ची और उसकी मां से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया। इस पूरे प्रकरण के बाद बच्ची काफी डिप्रेशन में आ गई है। बच्ची की मां का कहना है कि बच्ची तनाव में आकर उनसे कह रही है कि वह जीना नहीं चाहती, जिससे छात्रा के घर में हड़कंप मचा हुआ है। छात्रा की मां का आरोप है कि स्कूल के डायरेक्टर ने घटना की शिकायत करने पर उनके हाथ में टीसी थमा दी, लेकिन उन्होंने टीसी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्कूल के डायरेक्टर पर बातचीत के दौरान जाति सूचक शब्द प्रयोग करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल बच्ची चिल्लर के ठंडे पानी से आंखें साफ कर रही थी, जिस पर टीचर ने उसे जमकर लथाड़ा, जिससे बच्ची डिप्रेशन में आ गई। छात्रा के माता पिता ने प्रकरण की शिकायत थाना शाहगंज में की। थाना प्रभारी ने मौके पर पुलिस को भेजा। पुलिस ने स्कूल में बातचीत की, तब उसका एडमिशन कटने से बच पाया। वहीं इस मामले पर DIOS दिनेश कुमार ने कहा कि उनके द्वारा 2 सदस्यों की टीम स्कूल भेजी गई है। जांच के बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं इस पूरे प्रकरण पर स्कूल के डायरेक्टर का कहना है कि मामला बातचीत कर सुलझा लिया गया है। हालांकि खबर लिखने तक यह मामला काफी गर्म था। इससे पहले भी सिम्भोजिया स्कूल पर आरोप लग चुके हैं। आरोपों की खबरों ने मीडिया में सुर्खियां भी बटोरी थीं। उस समय प्रकाश नगर के रहने वाले शिवेंद्र का आरोप था कि उनकी बेटी कक्षा 8 की छात्रा है। उसको छुट्टी होने तक क्लास से बाहर रखा गया। उन्होंने स्कूल स्टाफ से बात की, तब स्टाफ ने बताया कि स्कूल फीस भरने में 15 दिन की देरी हो चुकी है, इसलिए ऐसा किया गया। उन्होंने इस मामले की शिकायत DM से की थी। DM ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए थे। अब एक बार फिर सिम्भोजिया स्कूल पर जाति सूचक शब्द और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। बात सिर्फ छोटी सी थी, लेकिन स्कूल वालों ने बात को तूल दिया। बात की कोई बात नहीं थी। गार्ड टीचर है, वो शिक्षक है, आप मार सकते हैं, बोल सकते हैं, आपका अधिकार है, क्योंकि माँ बाप के बाद शिक्षक ही भगवान होता है। मेरी बच्ची सिर्फ आंखों में चुभन हो रही थी, पीने के ठंडे पानी से उसने मुंह धोया। मैं बोलती हूँ, आप उसको पोलाइटली बोलते हैं बेटा ये पीने का पानी है, आप हाथ मुंह मत धो या कुछ। उसकी चोटी पकड़ के उसको बाहर खींचा, हाथ पकड़ के पूरे कॉरिडोर में सारी क्लासों के सामने उसको क्लास में ले गई। मेरी बच्ची घर पे इतनी टॉर्चर हुई, रोती पूरी क्लास रोई, घर पे आके बहुत रोई, बोली मम्मी मुझे अब जीने का मन नहीं कर रहा। बोली क्यों? बोली मम्मा मैं जीना नहीं चाहती। मैं बेटा बता दो क्या हुआ। तो उससे मुझे कुछ ना बताते, उसकी सारी फ्रेंड से 3-4 इस घर पर आई, उन्होंने मुझे सारी घटना बताई। मैंने उसको रात को हॉस्पिटल भी ले गई। मैंने कहा सर ये बहुत टेंशन है। तो डॉक्टर ने कहा कि एक काम करो, इसे 2-3 दिन स्कूल मत भेजो, इसे थोड़ा रिलैक्स होने दो, फिर भेजना। मैं प्रिंसिपल को कल आई थी एज ए प्रिंसिपल, वाइफ और प्रिंसिपल से बात करें तो वाइफ और प्रिंसिपल और सारे इकट्ठी टीचर होके बोले ना आपकी बच्ची झूठ बोल रही है,
हमारे स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा मैडम मैं एक मदर बोल रही हूँ, मेरी बच्ची का झूठ बोलेगी, अगर ठीक है आपने मारा है कोई बात नहीं, आप अकेले में मार लीजिए, वो 6 साल की बच्ची नहीं है, 16 साल की बच्ची है। अगर कोई घटना घटित होती, कोई बात करती, मैं तो मर जाऊंगी अपने जीते जी, मेरी एक ही बच्ची है। तो बोलती है एक काम करो अपने स्कूल से निकाल दो, कहीं और करा लो। मैडम मैं तो नहीं कराऊंगी, मैं तो इसी स्कूल में पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं फीस दे चुकी हूँ। ठीक है मैं आपको बच्ची को नहीं पढ़ाई। फिर वो सुबह फोन आया 10 बजे, आपको डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टर साहब सारे पेपर्स दे के हाथ में बैठे हैं, बोलते मैडम हम तो आपकी बच्ची नहीं पढ़ाएंगे। मैं सर क्यों? कि हम आपकी बच्ची को नहीं पढ़ा सकते। मैं सर रीजन बताइए। हमें नहीं पता था आपकी बच्ची मामला ने, हम नहीं पढ़ाएंगे। हाँ मैं सर ये आपने एडमिशन लेने से पहले नहीं देखा कि नहीं, इनकी फीस वापस करो सारी और इनकी टीसी दो, निकालो यहाँ से, आप जाइए, आपकी बच्ची नहीं पढ़ेगी। सर मेरी बच्ची का साल बर्बाद हो रहा है, उसकी लाइफ खराब हो रही है, मैं कहाँ जाऊंगी? योगी जी मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हम बच्चियों पढ़ा पाएंगे इस तरीके से? हम पूरी मुंह मांगे फीस देते हैं, स्कूल इनके मुताबिक किताबें वहाँ मिलती है, इनके मुताबिक यूनिफॉर्म वहाँ मिलती है, इनके मुताबिक हर चीजें वहाँ मिलती है, हम सब चीजें ले रहे हैं, उसके बाद हम स्कूल में टॉर्चर सहेंगे बच्चों के लिए। को चिलर के पानी से मुंह धोने के लिए वहाँ से टीचर निकलेगा तो उन्होंने कहा चिलर के पानी से नहीं धो, आप वॉश बेसिन पे धो लो। ठीक है, जो भी आपको मुंह साफ करना है, जनरली बच्चे कर लेते हैं, और उसमें एक नहीं 2-3-4 बच्चे होते हैं। ये बच्चा पकड़ में गया, इसे टोक दिया। इस बात को लेकर बच्चे को अच्छा नहीं लगा और उसने घर जाके शिकायत की। घर जाके कहा तो वो पेरेंट्स शिकायत लेके आए और उन्होंने जो है टीचर्स के साथ थोड़ा सा व्यवहार अच्छा नहीं किया। मैं तो यही कहूँगा। मैंने फिर बुला के ये कहा कि भाई टीचर्स के साथ तो अच्छा व्यवहार रखो, अगर बच्चा टीचर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, ये बताओ। और मैंने आपको ऐसा लगता है तो भाई आप जो है आगे ले लो, टीसी ले लो, और फीस भी मिलती है, हम फीस भी ले लेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर सबका साथ सबका विकास, इन प्रधानमंत्री के दोनों नारों को आगरा के सेम्बोजिया स्कूल के अंदर फलीता लगाया जा रहा है। दरअसल यहाँ एक छोटी बच्ची शिक्षा हासिल करने के लिए आती है और उसके अभिभावकों का आरोप है कि उस छोटी बच्ची को आंखें साफ करने के चलते टीचर ने अभद्रता की और उसके साथ मारपीट की। उनकी माता यानी बच्ची की गार्जियन का कहना है कि बच्ची बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, यहाँ तक कि बच्ची ने अपनी मां से ये शब्द भी कहे कि वह जीना नहीं चाहती है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जब डायरेक्टर सेम्बोजिया स्कूल के उनसे बात की गई तो साफ तौर पर उन्होंने अपने ही मन मुताबिक उसको पूरा फैसला करार दे दिया। डायरेक्टर का कहना है कि उनके और उस बच्ची के गार्जियन के बीच वार्तालाप हो चुकी है, जबकि बच्ची के गार्जियन ने अभी इस पूरे फैसले को मतलब कह सकते हैं कि अभी इस फैसले को स्वीकार उनके नहीं किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बड़ा सवाल यह है, बच्ची के गार्जियन का कहना यह भी है कि उसको इसलिए भी स्कूल से बाहर किया गया कि वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक तरफा फैसला करने वाले सेम्बोजिया स्कूल के ऊपर किस तरह की कार्यवाही की जाती है। कैमरामैन रंजीत चौहान के साथ राशिद हुसैन, डीजी मर्द न्यूज, आगरा। ताजनगरी आगरा के डॉकी क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग के हमला करने के कारण बच्ची की मौत के बाद गलत पोस्टमार्टम करने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टर पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि डॉक्टर ने बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में डूबना लिखा था, जबकि विशेषज्ञ पैनल की जांच में मौत का कारण जानवरों का हमला निकला है। तो वहीं इस मामले में विभाग द्वारा डॉक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। ताजनगरी आगरा के डॉकी में कुत्तों के हमले में मरी बच्ची का गलत पोस्टमार्टम करने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टर पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि डॉक्टर ने बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में डूबना लिखा था, जबकि विशेषज्ञ पैनल की जांच में मौत का कारण जानवरों का हमला निकला है। पैनल ने सीएमओ को रिपोर्ट सौंप दी है। जिला अस्पताल के डॉक्टर धर्मवीर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया है। डॉकी के गांव कुंवरगढ़ में 12 जून को कुत्तों ने 2 बच्चियों पर हमला कर दिया था। सुग्रीव की 5 साल की बेटी कंचन और चचेरी बहन रश्मि को कुत्ते खींचकर जंगल की ओर ले गए थे। एक कुत्ते ने कंचन का गला दबा लिया। रश्मि पर हमले के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से कुत्तों को खदेड़ा, जब तक कुत्तों ने कंचन को नोचकर मार दिया था, जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया था। जिला अस्पताल के डॉक्टर धर्मवीर ने पीएम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना लिखा। बच्ची के परिवारजनों ने इसे झूठा करार दिया था और सीएमओ से जांच की मांग की थी। इस पर डॉक्टर पीयूष जैन, एसएनएमसी की डॉक्टर ऋचा गुप्ता, एसीएमओ डॉक्टर सुकेश गुप्ता, जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सीपी वर्मा के पैनल ने जांच के बाद रिपोर्ट सीएमओ को सौंपी है।
पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की जांघ, हाथ, छाती, चेहरे पर घाव डूबने से नहीं हुए, जानवर के काटने पर हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेट में मिट्टी दिखाई गई, लेकिन गले और जीभ पर मिट्टी नहीं थी। फोटो में कंचन के शरीर पर भी मिट्टी नहीं। जब आगरा सीएमओ अरुण श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें मृतक बच्ची के पेट में मिट्टी की बात कही गई थी। किन्हीं कारणों की वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट नहीं आई है, जिसके लिए विभागीय कार्यवाही के लिए डॉक्टर की स्पष्टि की गई है, जिससे कि इस तरह की स्थिति में मृत्यु का कारण स्पष्ट न हो, यह उचित नहीं है। और आगे कहते हुए उन्होंने बताया कि बाकी जो स्थिति है वह उसे रिपोर्ट में शामिल करके पुलिस को सौंप दी गई है। वहीं इस मामले में विभाग द्वारा डॉक्टर पर कार्यवाही की जाएगी। इसमें एक विस्तृत जांच कमेटी बनाई गई थी, इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि जो डॉक्टर साहब द्वारा ओपिनियन दी गई है वो मात्र पेट में मिट्टी होने की परिस्थितियों के कारण दी गई है, जबकि उनके काफ़ी जो एंटीमार्टम इंजरीज थी काफ़ी बॉडी में प्रेजेंट थी और उन्होंने लिखा भी है, लेकिन जो रीजंस में वो शायद किन्हीं कारणों से उन्होंने नहीं लिखा और जिसकी वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट नहीं हो पाई कॉज ऑफ डेथ, जिसके लिए विभागीय कार्रवाई के लिए उनकी संस्तुति की गई है कि इस तरह की वो चीज़ें जिससे कि मृत्यु का कारण स्पष्ट हो उचित नहीं है और बाकी जो स्थिति है वो उस रिपोर्ट में शामिल करके पुलिस को दे दी गई है, सौंप दी गई। अरे रिपोर्ट में लापरवाही तो हुई है, जो उन्होंने बनवाई है लापरवाही, उसमें आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी डॉक्टर? इनकी इसमें विभागीय कार्रवाई होगी, विभागीय जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है उसके लिए संस्तुति कर दी है डीजी साहब की तरफ से। इसको संस्तुति किया जाएगा, जो भी इंक्वायरी अफसर होगा और पूरी इसकी डिटेल इंक्वायरी होगी, तत्पश्चात उनको उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, ये पहला मामला है, इससे पहले भी कभी कोई ऐसा मामला आपके प्रकरण में आया हुआ है? नहीं, अभी तो फिलहाल ये मेरे जानकारी में पहला मामला है और अब बाकी भी देखा जाएगा। यदि कोई इनके द्वारा कोई और पहले पूर्व में किया गया हो तो वो इंक्वायरी समिति, इंक्वायरी कमेटी उसको भी अपने संज्ञान में लेगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए रितिका फुलवानी की रिपोर्ट। आगरा में पिनाहट इलाके के थाना वासोनी क्षेत्र के उमरेठा गांव में लगभग 300 साल पुरानी हवेली धराशायी होने से एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हवेली के मलबे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग दब गए। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत भी हो गई और कई लोग घायल हैं। घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। आगरा में एक दर्दनाक हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हुई है। पिनाहट इलाके के थाना बसौनी क्षेत्र के गांव उमरेठा में लगभग 300 साल पुरानी हवेली धराशायी हो गई। हवेली के मलबे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग दब गए। ग्रामीणों द्वारा सभी लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। बाकी लोग घायल हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। कमलेश हो जा। कौन सा गाँव आपका? उमरेठा। क्या हादसा हुआ है आपके घर पे? ये हमेली पीछे मकान बने, 2 गमाए लेंटर के सरकारी, अब हमेली से दबेगा। कितने लोग घायल हुए हैं उसमें? कितने लोग दबे हैं? 6 दबे हैं। कोई और उसमें वैसे कुछ हुआ है? 2 खत्म हो गए। अच्छा। एक लड़की, एक मादी करो छोटा। और लोगों को दबे हुए निकाला जा रहा है? वही निकाल रहे हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 6 अगस्त तक संपर्क अभियान चला रहा है। अब यदि किसी भी नगरवासी को बिजली आपूर्ति या अन्य विभागीय समस्या है तो वह अपने क्षेत्रीय विधायक या सांसद को अवगत करा दे। बिजली अधिकारी जल्द ही उनसे संपर्क कर आपकी दी हुई समस्या उनसे सुनेंगे और जल्द ही उसका निस्तारण भी करेंगे। शहरवासियों की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 6 अगस्त तक संपर्क अभियान चला रहा है। इसके तहत DVVNL के सभी अधिकारी सभी क्षेत्रों के सांसद और विधायकों से बिजली के विषय पर चर्चा करेंगे। अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर बिजली से संबंधित समस्याएं सुनेंगे। इसलिए यदि क्षेत्रवासियों को बिजली आपूर्ति या अन्य विभागीय समस्या है तो वह क्षेत्रीय विधायक, सांसद को अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। बिजली अधिकारी उनसे संपर्क कर आपकी दी हुई समस्याएं भी सुनेंगे, जिसके बाद DVVNL जल्द से जल्द उन समस्याओं का निस्तारण करेगी।
क्षेत्रीय सांसद और विधायकों से उनके सुझाव लेकर विभागीय कार्य योजनाओं के बारे में उनसे मार्गदर्शन भी लिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों के दिए गए सुझावों के आधार पर विभाग द्वारा बिजली चोरी, बिजली रिकवरी जैसे विषयों पर कार्य किए जाएंगे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए रितिका फुलवानी की रिपोर्ट। अब फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए डीजी महाराजा न्यूज। रोजमर्रा के कामकाज में उलझा आम आदमी, कौन सुनेगा उसकी आवाज? कब मिलेगी बिजली, पानी, सीवर और गड्ढेदार सड़कों की समस्या से निजात? मुद्दा होगा आधी आबादी से जुड़ा, चर्चा होगी माँ, बहन और बेटी के हक की। बात राजनीति की हो या शिक्षा की या फिर खेल जगत की, हर खबर पर होगी तीखी नोकझोंक। हर न्यूज पर दे सकेंगे आप अपने व्यूज। खबर आपके शहर, समाचार आपके मोहल्ले के, न्यूज आपके चौराहे की। देखना न भूलिए डीजी महाराजा न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम न्यूज एंड व्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 727 विद्यालयों की लोकेशन बोर्ड को ऑनलाइन देखने को नहीं मिल सकी, जिस पर उच्च अधिकारियों ने नाराजगी जताई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर लोकेशन अपडेट कराने का निर्देश प्रधानाचार्य को दिया है। लोकेशन अपडेट न होने से बोर्ड परीक्षा के केंद्र निर्धारण में परेशानी हो सकती है। बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारित करने के लिए सभी विद्यालयों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है, पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के 727 विद्यालयों की लोकेशन बोर्ड को ऑनलाइन मिल नहीं पाई, जिसकी वजह से अधिकारियों में नाराजगी दिखाई दे रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने नोडल अधिकारी नियुक्त कर लोकेशन अपडेट करने का निर्देश प्रधानाचार्य को दिया है, तो वहीं विद्यालयों की लोकेशन अपडेट कराई जा रही है। जिले के करीब 903 विद्यालयों में से 727 विद्यालय लोकेशन की ट्रायल में फेल हो गए, जिसको लेकर DIOS को आपत्ति पत्र भेजा गया है। बोर्ड परीक्षा के नियम से किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र उसके स्कूल से 10 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं होना चाहिए। शासन लोकेशन के अनुसार परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करता है। अब लोकेशन न होने से परीक्षा केंद्र बनाने में गड़बड़ी हो सकती है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शिवांगी कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। आगरा विकास प्राधिकरण शहर के नियोजित विकास के साथ साथ सभी योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए सलाहकार नियुक्त करने जा रहा है। सलाहकार नियुक्ति के लिए दिल्ली के 2 फर्म को टेंडर दिया गया था। गुरुवार को दोनों फर्मों ने AD अधिकारियों के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया। दोनों में से एक सलाहकार फर्म को चुना जाएगा। आगरा विकास प्राधिकरण अब नोएडा, लखनऊ और प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरण की तरह सलाहकार नियुक्त करने जा रहा है। सलाहकार का काम शहर के नियोजित विकास के साथ ही ADA की योजनाओं को बेहतर करना होगा। ADA ने पिछले दिनों सलाहकार नियुक्त करने के लिए दिल्ली से 2 फर्मों को टेंडर दिया था। गुरुवार को कंसल्टेंसी फर्म डिलाइट और E&Y ने ADA उपाध्यक्ष चर्चित गौड़, सचिव गरिमा सिंह, मुख्य अभियंता पूरण कुमार व अन्य अधिकारियों के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन के बाद दोनों में से एक सलाहकार फर्म को चुना जाएगा। सलाहकार के माध्यम से प्राधिकरण की हर छोटी बड़ी योजना को सलाहकार से तैयार कराया जाएगा, जिससे भविष्य में आने वाली योजनाओं के लिए अलग अलग सलाहकार नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही शहर में नियोजित विकास भी बढ़ेगा। सलाहकार की कमी से शहर में अनियोजित विकास लगातार बढ़ता रहा है। महायोजना 2021 को पूरी तरह लागू नहीं किए जाने से शहर में सीवर, सड़क, पेयजल समेत अन्य कई तरह की समस्याओं का सामना शहर वासियों को करना पड़ रहा है। महायोजना 2031 के ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों का निस्तारण करते हुए और शहर में अनियोजित विकास को बढ़ता देख ADA अस्थायी रूप से सलाहकार नियुक्त करने की योजना बना चुका है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए रितिका फुलवानी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आगरा के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल द्वारा गत जुलाई माह में 11 रोडवेज संविदा व नियमित कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की है। 11 रोडवेज कर्मियों में 8 संविदा कर्मी परिचालक हैं जिनकी संविदा समाप्त कर दी गई है और 3 नियमित कर्मचारी हैं जिनमें से 2 को सेवा से पृथक किया गया है और 1 को निलंबित किया गया है। इन सब पर यह कार्रवाई अपने कार्य में अनियमितता बरतने के चलते की गई है। रोडवेज कर्मियों की लापरवाही देखते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक आगरा ने 11 कर्मचारियों पर अनियमितता के चलते कड़ी कार्यवाही की है, जिनमें से 8 संविदा कर्मियों की संविदा समाप्त कर दी गई है और 3 नियमित कर्मचारियों में से 2 को सेवा से पृथक किया गया है और 1 को निलंबित कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल द्वारा बताया गया कि इन कर्मचारियों पर अपने कार्य में तरह तरह की अनियमितताओं के चलते ये कार्यवाही की गई। एक बस से एक्सीडेंट हुआ था जिसमें परिचालक को इसकी सूचना तुरंत कार्यालय तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व बनता है, लेकिन उन्होंने यह सूचना 12 घंटे बाद कार्यालय में उपलब्ध कराई। दूसरी कार्यवाही संविदा परिचालक द्वारा महिला यात्री के साथ छेड़खानी करने की वजह से की गई है। इनमें से किसी को इंजन ऑयल चोरी और कई तरह की संदिग्ध गतिविधियों के कारण परिवहन विभाग की तरफ से सेवा समाप्त प्राय कर दी गई है। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने कहा कि अगर कोई भी रोडवेज कर्मचारी संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त रहता है या अनियमितता बरतते हुए पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही होती आई है और होती रहेगी। मैं बीपी अग्रवाल क्षेत्रीय प्रबंधक आगरा में तैनात हूँ। जो विगत माह जुलाई 2023 में आगरा क्षेत्र में चालक परिचालकों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, उसमें 8 संविदा के चालक परिचालकों की संविदा अनुबंध समाप्त किया गया है और 3 नियमित कर्मचारियों को, जिसमें 2 को सेवा से पृथक किया गया है और 1 को निलंबित किया गया है। जो संविदा के चालक वर्ग हैं, संविदा के चालक वर्ग में अनुपस्थिति का भी प्रकरण है और एक चालक को उसके टूल बॉक्स में इंजन ऑयल पाया गया था 5 लीटर, उसमें निकाला गया है। एक परिचालक को 9 WT पाया गया था, उसमें निकाला गया है। एक परिचालक ने एक्सीडेंट की सूचना समय से नहीं दी थी, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसने 12 घंटे बाद सूचना दी थी जबकि उसको तत्काल दिया जाना चाहिए था, उसमें निकाला है। जो 2 नियमित चालक हैं वो अनुपस्थिति में बहुत कम काम करते थे, उनको निकाला गया है। एक जो मैकेनिक को निलंबित किया गया है वो इंजन ऑयल की अनियमितता के संबंध में निलंबित किया गया है। क्या इस तरह की कार्रवाई लगातार करेंगे? ये जो अनियमितता लोग बरतते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही लगातार पीछे भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। अरे देवा, रसोई के लिए गैस के दाम अब क्या आसमान छूएंगे? की कीमत अब 1103 रुपए। सॉरी आपने सुना ना दादा? वही तो, क्या गैस का दाम यूं ही बढ़ता रहेगा? एक साल में 16.7 लाख भारतीयों ने वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवाई। क्या इस पोल्यूशन से कभी किसी को छुटकारा मिलेगा? हर 6 में से एक ग्रेजुएट बेरोजगार। क्या पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? वर्ष 2020 में 10,000 इसलिए तो कुछ नहीं तोड़ेगा। नहीं। रसोई
रसोई के लिए गैस के दाम अब क्या आसमान छुएंगे? सिलेंडर की कीमत अब 1103 रुपए। सॉरी आपने सुना ना दादा? क्या गैस का दाम यूं ही बढ़ता रहेगा? एक साल में 16.7 लाख भारतीयों ने वायु प्रदूषण के कारण अपनी जान गंवाई। क्या इस पोल्यूशन से कभी किसी को छुटकारा मिलेगा? देखिए डीएनए मेरे यानी सौरभ के साथ, क्योंकि इस बार जनता का किस्सा जनता का हिस्सा बोलेगा। डीएनए सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। नमस्कार, मैं आकांक्षा जैन स्वागत करती हूं आपका डीजी महाराजा न्यूज पर। खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। थाना सैया पुलिस और एसओजी के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर ज्वेलरी और नकदी की बरामद। स्कूल में छात्रा को ठंडे पानी से आंखें धोना पड़ा भारी। छात्रा के परिजन और स्कूल के मैनेजमेंट में हुई तकरार। छात्रा के परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 727 विद्यालयों की लोकेशन नहीं मिल सकी ऑनलाइन। लोकेशन अपडेट न होने से परीक्षा केंद्र निर्धारण में हो सकती है परेशानी। अब खबरें विस्तार से। थाना सैया पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्यवाही में चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के गोली लग गई, जबकि पुलिस ने 2 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से लूटी हुई ज्वेलरी और नकदी के साथ तमंचा बाइक भी बरामद की है। सैया पुलिस और एसओजी की टीम को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान सैया से खेड़ागढ़ रोड पर कटी पुलिया के पास 2 बाइक सवार बदमाशों को रोका, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम की जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि 2 बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को बदमाशों के पास से लूटी हुई नकदी, ज्वेलरी के साथ साथ तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक भी बरामद हुई है। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ के बाद अपना नाम रवि और धर्मेंद्र बताया। दोनों बदमाश थाना सैया क्षेत्र में लूट की 2 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। दिनांक 4/8/2023 को सैया पुलिस की टीम को एसओजी पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस क्रम में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सैया खेड़ागढ़ रोड पर कुछ दिन पहले लूट की जो घटना कारित हुई, उसके अभियुक्तगण मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। कटी पुल के पास चेकिंग के क्रम में अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जो एक अभियुक्त के बाएं पैर में लगी है। घायल अभियुक्त की पहचान रविपुत्र राजेंद्र के रूप में हुई है और उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। दूसरे अभियुक्त की पहचान धर्मेंद्र उर्फ पुत्र भगवान सिंह के रूप में हुई है, जिससे पूछताछ के क्रम में थाना हाजा पे पंजीकृत लूट के 2 मुकदमों का खुलासा हो रहा है, 152/23 और 162/23। घटनास्थल से 2 अदद तमंचा, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, 1 मंगलसूत्र पीली धातु, 5 नग बिछिया सफेद धातु, 1 अपाचे ग्रे मोटरसाइकिल, 2000 रुपये, 1 HDFC ATM कार्ड, 3 अदद एंड्रॉयड फोन बरामद किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट। थाना हरिपर्वत पुलिस और एसओजी टीम की 50,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। वहीं बदमाश के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई है। हरिपर्वत पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 50,000 का इनामी बदमाश क्षेत्र में घूम रहा है। तभी हरिपर्वत पुलिस और एसओजी की टीम ने चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बाइक सवार बदमाश को रोकने की कोशिश की। बदमाश ने अपने आप को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम की जवाबी कार्यवाही में बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने आनन फानन में घायल बदमाश को उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया है। वहीं पुलिस पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम आशु बताया। इस बदमाश पर लूट, चोरी जैसे करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि पुलिस को इस बदमाश की काफी दिनों से तलाश थी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।
फिरोजाबाद के आराव थाने में तैनात दरोगा की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब दरोगा दिनेश कुमार एक गांव में विवेचना करने के लिए जा रहे थे। सूचना मिलते ही कई थानों के पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। पुलिस की कई टीमें हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक दरोगा को गोली मार दी गई। वारदात को अंजाम उस समय दिया गया जब दरोगा एक गांव में विवेचना करने के लिए जा रहे थे। दरोगा की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर कई थानों के पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। फिरोजाबाद के अराव थाने में तैनात दरोगा दिनेश कुमार मिश्रा की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी होते ही एसपी ग्रामीण सहित कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। दरोगा के परिजनों को घटना की सूचना देने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम गृह में रखवा दिया गया। हत्या करने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस की कई टीम हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई है। देखिए, थाना अराव में नियुक्त सब इंस्पेक्टर दिनेश मिश्रा अभी एक विवेचना के सिलसिले में अपने क्षेत्र में आए थे और यहाँ चंद्रपुरा से थाने की तरफ जा रहे थे। तभी लगभग 8:15 बजे के आसपास गांव चंदपुरा और पीठेपुर, ये जो रोड है जहां हम लोग सब लोग खड़े हैं, यहीं पर उनके ऊपर एक हमला हुआ है जिसमें इनके राइट साइड में, दाहिने साइड में चेस्ट के पास गोली लगी है। सूचना मिलने के तत्काल बाद यहाँ पे इंस्पेक्टर अराव और बाकी आसपास की फोर्स पहुँच गई। उनको तत्काल हम लोगों ने यहाँ से ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद भेजा है जहाँ उन इलाज की व्यवस्था की जा रही है। और बाकी हमारी पूरी टीम है, फॉरेंसिक की टीम है, हम मौके पर पहुँच गई है। हम लोग अपनी 3-4 टीमें बना लिए हैं। हम लोग तत्काल इसको वर्कआउट करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि ये घटना कैसे हुई है। उनके साथ एक प्राइवेट आदमी उनके बाइक पर था, उससे भी पूछताछ की जा रही है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर दबंग शौचालय के कर्मचारियों ने शौच के लिए गए एक युवक की 5 रुपए के चक्कर में बेरहमी से पिटाई की। इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने इस घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शौचालय के कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर शौचालय में एक युवक शौच के लिए गया हुआ था। शौचालय से बाहर आने पर शौचालय के कर्मचारियों ने उससे पैसे मांगे तो उसने 5 रुपए कम दिए। 5 रुपए कम देने के चक्कर में शौचालय कर्मचारियों ने युवक को बेरहमी से पीटा। युवक लहूलुहान हो गया। राहगीरों ने मारपीट की इस घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शौचालय कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अब आगे की कार्यवाही में जुट गई है। तो मैं जैसे ही आया तो मेरा भाई ये था, तो ये भैया बोले 30 रुपए हो गए। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 30 रुपए ले लेना। मारा करने मैं बता रहा हूँ सर, 30 रुपए ले लेना। तो ये चाचा बोले, चाचा थे किनका फोन चार्ज लगाओ। इतने में इस बंदे ने पंटी उठा ली सर, सफेद कलर की पंटी थी, दे उसके मुंह पे इसने दी थी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट। आगरा के थाना कमलानगर इलाके के एक मजनू की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह युवक रास्ते में आते जाते लड़कियों को परेशान करता था। लड़कियां युवक से परेशान होकर मजनू के सर से आशिकी का भूत उतारती हुई चप्पल और लात घूंसों से मजनू को मारती नजर आ रही हैं। आगरा में एक मजनू की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो थाना कमलानगर इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में 2 लड़कियां चप्पल और लात घूंसों से मजनू को मारती नजर आ रही हैं। बीच सड़क पर मजनू के सिर से आशिकी का बुखार उतारती हुई लड़कियां लगातार उसे छोड़ने के लिए कह रही हैं, क्योंकि लड़कियों को आते जाते में यह युवक उन्हें परेशान कर रहा था। जिसके बाद इनका गुस्सा फूट पड़ा और बीच सड़क पर ही मजनू के सिर से आशिकी का भूत उतार दिया। वहां मौजूद लोगों की भीड़ ने भी इस मंजर को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह फिल्मी स्टाइल में 2 लड़कियां एक मजनू के सिर से आशिकी का भूत उतार रही हैं। नहीं
डिजी महाराजा न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए डीजे महाराजा न्यूज। रोजमर्रा के कामकाज में उलझा आम आदमी, कौन सुनेगा उसकी आवाज? कब मिलेगी बिजली, पानी, सीवर और गड्ढेदार सड़कों की समस्या से निजात? मुद्दा होगा आधी आबादी से जुड़ा, चर्चा होगी माँ, बहन और बेटी के हक की। बात राजनीति की हो या शिक्षा की या फिर खेल जगत की, हर खबर पर होगी तीखी नोकझोंक। हर न्यूज पर दे सकेंगे आप अपने व्यूज। खबर आपके शहर, समाचार आपके मोहल्ले के, न्यूज आपके चौराहे की। देखना न भूलिए डीजी महाराजा न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम न्यूज एंड व्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शाहगंज क्षेत्र के न्यू गोविंद नगर में सिम्भोजिया स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा ने आई फ्लू होने के कारण आरओ के ठंडे पानी से आंखें साफ की। उस छात्रा को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि आंखें धोना उसे इतना भारी पड़ेगा कि टीचर उसके साथ मारपीट करेगी और उसे धार्मिक प्रताड़ना झेलनी होगी। उसके लिए स्कूल छोड़ने तक की नौबत आ जाएगी। इतना ही नहीं, मामला थाने तक पहुंच जाएगा। फिलहाल इस मामले पर हंगामा होने के बाद DIOS दिनेश कुमार का कहना है कि जांच टीम को स्कूल भेजा गया है। जांच होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। शाहगंज क्षेत्र न्यू गोविंद नगर में सिम्बोजिया स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा के साथ टीचर द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। साथ ही बच्ची और उसकी मां से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया। इस पूरे प्रकरण के बाद बच्ची काफी डिप्रेशन में आ गई है। बच्ची की मां का कहना है कि बच्ची तनाव में आकर उनसे कह रही है कि वह जीना नहीं चाहती, जिससे छात्रा के घर में हड़कंप मचा हुआ है। छात्रा की मां का आरोप है कि स्कूल के डायरेक्टर ने घटना की शिकायत करने पर उनके हाथ में टीसी थमा दी, लेकिन उन्होंने टीसी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्कूल के डायरेक्टर पर बातचीत के दौरान जाति सूचक शब्द प्रयोग करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल बच्ची चिल्लर के ठंडे पानी से आंखें साफ कर रही थी, जिस पर टीचर ने उसे जमकर लथाड़ा, जिससे बच्ची डिप्रेशन में आ गई। छात्रा के माता पिता ने प्रकरण की शिकायत थाना शाहगंज में की। थाना प्रभारी ने मौके पर पुलिस को भेजा। पुलिस ने स्कूल में बातचीत की, तब उसका एडमिशन कटने से बच पाया। वहीं इस मामले पर DIOS दिनेश कुमार ने कहा कि उनके द्वारा 2 सदस्यों की टीम स्कूल भेजी गई है। जांच के बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं इस पूरे प्रकरण पर स्कूल के डायरेक्टर का कहना है कि मामला बातचीत कर सुलझा लिया गया है। हालांकि खबर लिखने तक यह मामला काफी गर्म था। इससे पहले भी सिम्बोजिया स्कूल पर आरोप लग चुके हैं। आरोपों की खबरों ने मीडिया में सुर्खियां भी बटोरी थीं। उस समय प्रकाश नगर के रहने वाले शिवेंद्र का आरोप था कि उनकी बेटी कक्षा 8 की छात्रा है। उसको छुट्टी होने तक क्लास से बाहर रखा गया। उन्होंने स्कूल स्टाफ से बात की, तब स्टाफ ने बताया कि स्कूल फीस भरने में 15 दिन की देरी हो चुकी है, इसलिए ऐसा किया गया। उन्होंने इस मामले की शिकायत DM से की थी। DM ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए थे। अब एक बार फिर सिम्बोजिया स्कूल पर जाति सूचक शब्द और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। बात सिर्फ छोटी सी थी, लेकिन स्कूल वालों ने बात को तूल दिया। बात की कोई बात नहीं थी। गार्ड टीचर है, वो शिक्षक है, आप मार सकते हैं, बोल सकते हैं, आपका अधिकार है, क्योंकि माँ बाप के बाद शिक्षक ही भगवान होता है। मेरी बच्ची सिर्फ आंखों में चुभन हो रही थी, पीने के ठंडे पानी से उसने मुंह धोया। मैं बोलती हूँ, आप उसको पोलाइटली बोलते हैं बेटा ये पीने का पानी है, आप हाथ मुंह मत धो या कुछ। उसकी चोटी पकड़ के उसको बाहर खींचा, हाथ पकड़ के पूरे कॉरिडोर में सारी क्लासों के सामने उसको क्लास में ले गई। मेरी बच्ची घर पे इतनी टॉर्चर हुई, रोती पूरी क्लास रोई, घर पे आके बहुत रोई, बोली मम्मी मुझे जीने का मन नहीं कर रहा। बोली क्यों? बोली मम्मा मैं जीना नहीं चाहती। मैं बेटा बता दो क्या हुआ। तो उसने मुझे कुछ ना बताते, उसकी सारी फ्रेंड से 3-4 घर पर आई, उन्होंने मुझे सारी घटना बताई। मैंने उसको रात को हॉस्पिटल भी ले गई। मैंने कहा सर ये बहुत टेंशन है। तो डॉक्टर ने कहा कि एक काम करो, इसे 2-3 दिन स्कूल में भेजो, इससे थोड़ा रिलैक्स होने दो, फिर